जय गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अध्याय 36 पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। लेकिन मंत्र जाप पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। अब आगे शुरू करते हैं। गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी के दर्शन हुए? ग्रीष्म की शांत रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मेरे इस सीधे से प्रश्न पर मुस्कुराते उन्होंने कहा, हाँ हुए हैं। उनकी आंखें श्रद्धा और आदर से चमक रही थी। अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। अति प्राचीन काल में भारत के कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप में बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों और सब प्रकार के तपस्वियों के मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाड़ी महाशय ने मुझे 1894 की जनवरी में महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ के मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने पर यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चला जा रहा था, पर किसी सिद्धि का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास में जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी, जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। वो यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं है। मेरे मन में विचार आया। मेरा मोह भंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही ध्यान रखने वाले इन निकम्मों में से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्य पूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे, मैं सोच रहा था। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई थी, जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे हुए गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेजो मूर्ति थे वे, उनकी आंखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ, वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। इस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उसके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुए देखकर मैं मुस्कुराया। इस तरह मुझे इस महान सम्मान प्रदान करने वाले उन नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी ने, क्योंकि वे सचमुच बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत दिया। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे और देखने में लाहिड़ी महाशय जैसे थे, लेकिन फिर भी उस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा था, जबकि मैं इन दो महागुरुओं के चेहरों से असाधारण समानता के बारे में प्राय सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशेष विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है, वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में ही रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित ना हो जाऊं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक किसी कारण से संतों में इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बेटा, गुरु ने कहा है, जबकि मैं स्पष्टता अपनी उनसे दुगनी आयु का लग रहा था। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत के हर चीज निश्चित रूप से है। शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को ही चुन लेती है, रेत के कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है।
इस परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। मैंने अपना विचार पकड़ के, महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों के कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार वे मेलों के वास्तविक महत्व को से अनभिज्ञ हैं। यही ने वो लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों में मिलने से बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि में अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में आकर डूबे हुए हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विद्वान और दर्शन शास्त्र में विख्यात है, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों के से सदा के लिए अलग कर देते हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता में चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम के समान रूप में से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहते हैं, पूर्व और पश्चिम का कर्म आध्यात्मिक से मिलकर बना स्वर्ण में मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत का पाश्चात्य जगत में बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिसके पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम से में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु संपदन बाढ़ की भांति मेरी और आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। अपनी कथा के इस बिंदु पर पहुंचते ही श्री युक्तेश्वर ने अपने पूर्ण दृष्टि मेरी ओर घुमाई। मेरे पुत्र, चांद के उज्जवल प्रकाश में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले ही दिया था। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने मेरे कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु और आश्रम का साधक युक्त शांति से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। फिर बाबा जी श्रीमद् भागवत के बारे में बोलने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों में उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी है। मेरी आपसे विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें। परम गुरु ने कहा, क्या आप हिंदू और ईसाई धर्मों के में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शरणार्थी उपकरणों को प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों में एक ही सत्य का उपदेश दिया है। मैंने झिझकते हुए कहा, महाराज, आपने ये कैसे आदेश दे दिया? क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा, ये संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों को करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से निकलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्य भावी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन संत महाराजों के आशीर्वाद से मुझसे यह काम करने का सामर्थ्य आ गया था। अतः मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। विदा लेने का समय आ गया था। यह जानकर मैं अनिच्छा पूर्वक अपने पर्णासन में उठा। तुम लाड़ी को जानते हो? संत ने पूछा। वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने मुझे लाड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो वे कृपापूर्वक मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊंगा, उन्होंने वचन दिया। अब हम चलते हैं। दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्वैत संत में हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुनाई। वो तुमने उन्हें पहचाना नहीं? लाड़ी माशु की आंखों में हंसी नाच रही थी। मैं देख रहा हूँ कि तुम उन्हें नहीं पहचान सके क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वे ही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं बाबा जी। बाबा जी, मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा, योगी अवतार बाबा जी, अदृश्य अदृश्य ताराहरण बाबा जी। काश यदि मैं अतीत को
फिर सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्थिति में हाजिर हो सकता। कोई बात नहीं, लाड़ी मासी ने संतावना भरे स्वर में कहा। उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन तो दिया ही है। गुरुदेव, परम गुरु मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था कि लाड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी हुई शक्ति बहुत कम बची है, लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाड़ी मासियों की देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। पल भर में वो निस्तंभ हो गए। उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चित बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मैं भयभीत और चकित हो गया। अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। उसी की निस्तंभता में 3 घंटे बीत गए थे। फिर लाड़ी माशु की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की इस प्रतिक्रिया में मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिसमें लाड़ी माशे समझ गए हैं कि उनकी जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर स्तंभ से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरु देव ने तत्क्षण ही स्वयं को संयमित कर भौतिक विश्व के साथ उन्हें जोड़कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वे परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश, उनका यह कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा जी और लाड़ी माछी दोनों ही सर्वज्ञ हैं। उन्हें एक दूसरे का संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्राय मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेश वाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणी संप्रेषित कर देती हैं ताकि उन्हें भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जल्दी ही मैं काशी में चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते हुए मैंने कहा, शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्रोत रचने की प्रेरणा हुई। यद्यपि मैंने उससे पहले कभी संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी में अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रभाव बहने लगा। रात के शांत समय में मैं सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल की तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहता, परंतु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं यह देखता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। गुरुदेव बोलते जा रहे थे। अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्राय गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर में वहां खड़ा होकर मैं धूप में से उस शांति का आनंद ले रहा था। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप पकड़ती आवाज। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वटवृक्ष के पास आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल इच्छा प्रेरणा हुई। वहां वटवृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे महान बाबा जी। नमस्कार स्वामी जी। परस्पर परम गुरु की मधुर आवाज गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हुए हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरुवर, मेरा घर पास ही है। क्या आप अपने शिष्य के साथ आकर मेरे घर में को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु के मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। तब यहाँ पर ही थोड़ी देर ठहर जाइए। परम गुरु महाराज अब अभ्यर्थना करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाइयाँ लेकर उनकी आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहां लौटा तो उस विशाल वटवृक्ष के नीचे इस दिव्य मंडली को कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन का गहरा आघात लगा।
मैंने मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट भी हो भी पाएगी, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक इस तरह प्रस्थान कर सारी भारी निष्ठुरता दिखाई है, पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाड़ी माशी मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा। अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई। नहीं? क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाड़ी माशी ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आ गया था। मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाड़ी माशी चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों ना हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही आप अंतर्ध्यान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। कितने समय तक वहां रहूंगा यह नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा। तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया है। इस असत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया था। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु के ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। अधिक ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अपनी निर्मल अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते हुए बाबा जी गुप्त दीप्ति में अंतर्ध्यान हो गए। अपने कथन समाप्त करते ही श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदर्शन के लिए वह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप मल्हारी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। 1855 के ग्रीष्म काल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं देने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। अनंत जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में दे त्याग कर दिया। अब उनके दर्शन के लिए अनेक बैठकखाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा था। कई वर्षों बाद मुझे लाड़ी महाशय के उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी से उनके देह त्याग के विषय में उनके अनेक आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिले। केशवनाथ जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने एक दिन अचानक प्रकट हो गए। जब मैं हरिद्वार के अपने आश्रम में रह रहा था। तुरंत बनारस आ जाओ, इतना कहकर लाड़ी माशंत ध्यान हो गए। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिष्य को मैंने एकत्रित हुआ देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता का प्रवचन किया। फिर अत्यंत सरल शब्दों में कहा, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सबकी सिसकियां फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा। ये कहकर लाड़ी माशी अपने आसन से उठे। 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों को इतने प्रिय लगने वाले लाड़िमाशियों के सुंदर शरीर को पवित्र गंगा के तट के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोचित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी ने बता रहे थे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं अभी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचानक ही उज्जवल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य, मेरे सामने भौतिक शरीर में लाड़ी माशे खड़े थे। यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। अंतर इतना ही था कि वह शरीर अधिक युवा और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बात भी की थी। उन्होंने कहा, केशवानंद, यह मैं हूँ। अपने भस्म हुई शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपने इस नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य पूरा हो चुका था, पर मैं पृथ्वी को पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूंगा और फिर साहे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा। मुझे आशीर्वाद देकर अलौकिक गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मेरा हृदय एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा
मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरुओं की शारीरिक मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर प्राप्त होता है। हरिद्वार के एकांत स्थान में बने अपने आश्रम को लौटते समय मैं अपने साथ लाड़ी मासी की पवित्र अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा ले आया। मुझे उसका भान था कि वे देश काल में आबद्ध देह पिंजरे से निकल गए थे। सर्वव्यापकता रूपी पंछी मुक्त हो चुका था। फिर भी उनकी अस्थियों को की यहाँ प्रतिष्ठा अपना कर समाधि मंदिर बनाने में मुझे अपूर्व सांत्वना मिली। एक और शिष्य को भी पुनर्स्थित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे थे संतवंत महात्मा पंचानन भट्टाचार्य। मैं कोलकाता में उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्होंने महान गुरु के साथ बिताए गए अपने अनेक वर्षों की कई रोमांचक कहानियां बताई। मैं अत्यंत आनंद के साथ सुनता रहा। अंत में उन्होंने अपने जीवन की सबसे अद्भुत घटना बताई। उन्होंने कहा, लाड़ी माशो की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे मैं यहाँ कोलकाता में मेरे सामने प्रकट हुए। द्विशरीर संत स्वामी प्रणवानंद जी ने अपना दिव्य अनुभव संपूर्ण विस्तार सहित मुझे बताया। जब वे मेरे रांची विद्यालय में आए थे तब उन्होंने मुझे बताया था। लाड़ी मासी के देह त्याग के थोड़े ही दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र में आया जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। तथापि अपरिहार्य कारणों में से मैं तत्क्षण प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंब हो गया। एक दिन प्रातः 10 बजे मैं बनारस के लिए प्रस्थान करने की तैयारी ही कर रहा था कि अपने कमरे में अपने गुरु को अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुए देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। अब बनारस जाने की क्या जल्दी है? लाड़ी मासी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे वहां कभी नहीं देख पाओगे। जब उनके शब्दों का अर्थ मुझे समझ आया तो ये सोचकर कि मैं उनके दर्शन के केवल अनुभूति कर रहा था, मैं भ्रम हृदय में से रोने लगा। गुरुदेव सांत्वना देते हुए मेरे पास आए। लो, मेरे शरीर को छू कर देखो। उन्होंने कहा, मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूँ, शोक मत करो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं हूँ? इन 3 महान शिष्यों के मुख में से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभर कर सामने आई। लाड़ी माशो के दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे पुनर्जीवित परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए थे। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मृत जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचन चरितार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरा देश? ओ शमशान, कहाँ है तेरी विजय? गुरु जी, ये अध्याय अभी यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें हमने समझा कि कैसे जो है लाड़ी महाशयों ने जब अपना वहाँ समाधि ले ली तो उसके बाद भी उन्होंने अपने 3 शिष्यों को अलग अलग जगह पे अपने दर्शन दिए थे, क्योंकि उनका शरीर जो है, आत्मा जो है वो किसी शरीर के मोहताज नहीं है, वो हर जगह सर्वव्यापी है, ऐसा उन्होंने अपने उसमें बताया। नेक्स्ट चैप्टर मेरा अमेरिका गमन के बारे में हम जल्दी ही लेके आएंगे। जय गुरु जी।